शम्स साहब, जो बात हो रही है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ ना करे संसद। यहाँ तो बात ठीक आती है, लेकिन एनजेएसी कौन सा सुप्रीम कोर्ट का जो मसला है एनजेएसी का, जुडिशियल अपॉइंटमेंट का, ये संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में आता है क्या? देखिए, कुछ चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर में रखी गई हैं जो समझी जाती हैं जी, और वो फॉर्चुनेटली ये स्ट्रेंथ है उस थ्योरी की, बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी की, कि वो उन चीज़ों को पिन पॉइंट नहीं करता। इट इज़ लेफ्ट टू द परसेप्शन, टू द विजडम ऑफ जजेस, ज्यूरिस्ट्स, कि उन चीज़ों को समझें। जुडिशियल रिव्यू है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक स्ट्रक्चर है जी। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है। अब कोई भी चीज़, कोई भी एक्शन, कोई भी एक्ट, कोई भी अटेम्प्ट किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिक स्ट्रक्चर को डिमिनिश करने या कॉम्प्रोमाइज़ करने की अगर की जाती है तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी प्रोटेक्ट करती है जी। एक बात बहुत साफ तौर से पहले कही गई कि देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है इंडिया में जी, पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है जी, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम नहीं है। ये बात मैं पहले भी काफ़ी दफ़ा कह चुका हूँ कई मंचों से। और ना ही कोई व्यक्ति, कोई शख्स, कोई लीडर सुप्रीम है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है जी। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, आइडिया ऑफ इंडिया क्या है? दो चीज़ें हैं, एक टेरिटरी है और दूसरा प्रिंसिपल्स है जी। वो प्रिंसिपल्स, वो आधार, वो तरीके, वो ओवरऑल हमारी मर्यादा जिससे हम देश को बनाए हैं, देश को चलाएंगे, उसको कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूटिंग इंडिया इनटू अ कंट्री, विच इज ए द टेरिटरी, बी द प्रिंसिपल्स, वो मिलाकर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के जो बेसिक, जो मूल आधार है, अगर उनके साथ खिलवाड़ किया जाएगा, जिसे चाहे वो 99% अमेंडमेंट से किया जाए या किसी प्रयास से किया जाए, उनके साथ अगर खिलवाड़ किया जाएगा तो वो उसकी इजाज़त नहीं होगी जी। ये सुप्रीम कोर्ट का जो फुल बेंच जजमेंट था केशव नंदा भारती केस का, उसने ये बात उसको व्याख्या करके बहुत ही साफ तौर से रखी। दिस इज़ अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म टू प्रोटेक्ट द एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशन। मसलन कल अगर संसद की मेजॉरिटी ये तय करे कि इंडिया इस्लामिक देश होगा या इंडिया हिंदू राष्ट्र होगा जी, तो क्या आप उसकी इजाज़त देंगे? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि इंडिया को जो कॉन्स्टिट्यूट किया है हमारे फाउंडिंग फादर्स ने, जिन लोगों ने ये देश आज़ाद कराया, उन लोगों ने सेक्युलरिज्म इसकी बुनियाद में, इसके बेसिक स्ट्रक्चर में रखा। ठीक है। इसी तरह से और कई चीज़ें जी जो आप वैसे चेंज नहीं कर सकते जी। तो उन चीज़ों को छेड़छाड़ करने से कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रहेगा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इस पर चर्चा करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हो सकती है। अश्वनी जी के पास भी एक बार समझ लेते हैं। अश्वनी जी, आपने दोनों पक्ष को समझा, दो बातें समझी। जस्टिस सतीश चंद्रा ने भी बहुत विस्तार से इस बात को समझाया और शम्स ख्वाजा सब कर रहे हैं। प्रोटेक्टिव मेजर्स के तौर पर खासतौर से ध्यान रखना चाहिए, आपकी क्या राय है इसको लेकर? देखिए, दो बातें समझना होगा कि केशवानंद भारती, श्रीपाद गलवगुरु और केरल राज्य के मामले में जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जी, वो बड़ा क्लियर है जी। एक ऐसा निर्णय जिसने भारत के संविधान की रक्षा की और भारत में जो अधिनायकवादी शासन या एक दलीय सरकार के आने की परंपरा की शुरुआत हो रही थी, उस शासन को आने से रोका जी। 13 जजेस में से 7 जजेस के बहुमत के फैसले, 11 जजेस के बेंच ने उस फैसले को पलट दिया, जो गोकलनाथ बनाम पंजाब राज्य का फैसला था, जिसमें 24वें, 25वें, 29वें संविधान संशोधन की वैधता को बरकरार रखा। सवाल तो है, आपने एनजेएसी का मुद्दा उठाया। एनजेएसी को मैं भी गलत मानता हूँ। गलत क्यों मानता हूँ जी? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को आपने उसमें चेयरमैन बना दिया, बट विथ नो वोटिंग पावर जी। दूसरा, आपने कहा कि 2 लोग सोसाइटी के बड़े नॉमिनेटेड बड़े लोग होंगे, बट वह क्या उनका बैकग्राउंड होगा जुडिशरी का, क्या उनका बैकग्राउंड होगा लीगल एक्यूमेंट का, क्या वो संविधान को समझेंगे, इसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया जी। एनजेएसी को इस परिवर्तन के साथ दोबारा लाना जरूरी था, हालांकि नहीं लगे। तो एनजेएसी को अगर हम देखते तो एक तरह से एक ऐसा एक्ट था जिसमें ये कमियां थी। अब केशवानंद भारती के जजमेंट के जो हवाले में बात हो रही है जी,
ये समझना होगा कि 1964 से 72 तक संसद द्वारा मंजूरी जो दी गई जी। थी और सुप्रीम कोर्ट के कुछ के फैसले जो उस समय संविधान संशोधन में आए थे, जैसे सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य, शंकरी प्रसाद सिंह देव वर्सेस भारत संघ, ये जो फैसले थे उन फैसले में कि संसद की शक्ति प्रतिबंधित नहीं है जी, और संसद की शक्ति प्रतिबंधित नहीं है, यानी जो बेसिक स्ट्रक्चर जिसको हम बात कर रहे हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क्स थे, जो उनका विजन था, जो उनका विजडम था कि भारत में जो अगर हम एक संवैधानिक सरकार, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी दे रहे हैं, जिसमें तीनों अंगों के अपने अपने कार्य हैं, वो उसका जो मेन ऑब्जेक्ट है वो नहीं बदला जा सकता। अब बाद में जो लोग सरकारें अपने हिसाब से संशोधन करती रही, आपने भी बड़ा SC/ST एक्ट वाला भी हवाला दिया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संसद ने पलट दिया और संसद के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया। तो तीनों के बीच संतुलन बेहद जरूरी है और वो संतुलन केशवानंद भारती जजमेंट बड़ी 68 दिन की बहस में करती है। तो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका अपने सभी उत्तरदायित्वों का पूरी तरह से पालन करें और तीनों के बीच में संतुलन बनाए रखें और कोई एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करे और कॉन्स्टिट्यूशन की सुपरमिसी, तीनों की अकाउंटेबिलिटी हो। जी, ठीक है। इसके लिए जरूरी था और इसीलिए जो समय समय पर तमाम बातें, क्योंकि देखिए जब आप जनता का मैंडेट होता है तो जनता के मैंडेट के सामने आपको जो अमेंडमेंट के लिए अच्छा लगता है आप वैसा ही करते हैं जी। लेकिन वहां आपको चेक करने के लिए कि क्या आपका वो जो डिसीजन है वो डिसीजन रिलीजन के बेसिस पर है, वो डिसीजन पॉलिटिकल की क्लास को रीच करने के लिए लिया गया है, या वो डिसीजन आपको अब पूरी तरह से निरंकुश शासन आने वाले दिनों में देने के लिए बनाया जा रहा है, उसके लिए जरूरी। इसीलिए एक बैलेंस बनाने के लिए जो केशवानंद भारती की जजमेंट थी वो जजमेंट थी और सारा मसला जैसे हम देख रहे हैं वो है तो जजेस के अपॉइंटमेंट